हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे और आज हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको जो पिछली क्लासेस है मैंने उसमें आपको व्हाट आर आर्टिकल्स, कौन सी जगह आर्टिकल्स का यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ नहीं होता है। सो वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। टुडे वी शैल लर्न यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। आज हम लोग यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स जो डेफिनेट होते हैं, निश्चित नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, और दैट्स कॉल्ड द जो वर्ड होता है, जो साउंड होता है, वो कॉन्सोनेंट नेमिंग वर्ड के साथ यूज़ होता है, और जो दी होता है वो वॉवल साउंड्स वाले जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ होता है, पर मीनिंग दोनों का एक ही होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, और नेचुरल जो थिंग्स होती हैं उनके साथ, जो पर्टिकुलर होती हैं, जो एक होती हैं, जो दुनिया में दूसरी नहीं होती। जस्ट लाइक व्हाट, लाइक सन एक है, द सन। द मून, the ocean, the mountains, the earth, these are all particular, only definite. That's why the article is used before that. इनसे पहले the article का use हुआ है. Like for example, the sun is a star. जो the sun है, जो ये एक है, सिंगुलर है, तो उसके सन के साथ कौन से नेमिंग, कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ है? द का यूज़ हुआ है। अर्थ क्या है? ये भी सिंगुलर है। दैट इज ऑल्सो प्रॉपर, दैट इज ऑल्सो फॉर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल एक है, इसके साथ भी किसका यूज़ करेंगे हम लोग? द का यूज़ करेंगे। अराउंड द सन, यहाँ पे भी देखिए एक और नाउन का यूज़ हुआ है। अब वी shall use the name of desert. अच्छा, डेजर्ट्स के नेम से पहले, रिवर्स के, नदियों के नेम से पहले, ओशियन, महासागरों और सागरों के नेम से पहले भी हम लोग उन रिवर्स, डेजर्ट को, नेम को एड्रेस करने के लिए भी हम लोग कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? द। इनके जिनके एग्जैक्ट नेम दिए गए हैं उस जगह हम लोग ए का या एन का यूज़ नहीं करते, बट इंस्टेड ऑफ दैट कौन से हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द। जस्ट फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट, यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है इन सब का। द पैसिफिक ओशियन, द गंगा, द रेड सी, दीज आर द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डेजर्ट, रिवर, ओशियन, इनके सबके पर्टिकुलर मीनिंग दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। जो द गंगा है हमारी जो देश की है, ये जो गंगा, जिसको बहुत पवित्र नदी कहा जाता है। ओके, तो इससे पहले क्या लगा है? द। रोहन लिव्स नियर द पैसिफिक ओशियन। रोहन इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन या का यूज कॉमन, अगर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। लाइक रोहन लिव्स नियर द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आएगा। पैसिफिक ओशियन एक है, सिंगुलर है, दूसरा पैसिफिक ओशियन नहीं है ना वर्ल्ड में। दैट इज वाई व्हाट शैल वी यूज? वी शैल यूज पैसिफिक। बट रोहन के लिए, क्योंकि रोहन इज अ प्रॉपर नाउन, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे यू आर दीपिका पादुकोण, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर ऐसा होता तो ठीक है, अदरवाइज हम तब एक का यूज़ करेंगे। बट हियर रोहन इज अ प्रॉपर नाउन, तो फॉर द प्रॉपर नाउन वी शैल नॉट यूज नीदर द नॉर ए और एन। एग्जैक्टली। द का यूज नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी होता है। नेशनैलिटी, हर देश की अपनी नेशनैलिटी होती है। लाइक व्हाट? लाइक इटालियंस, इटली की, फ्रेंच, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है। बट द इंग्लिश, जब द इंग्लिश आ जाता है तो किसके लिए आ जाता है? द इंग्लिश आ जाएगा इंग्लैंड पीपल के लिए, जो एड्रेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। द इंडियन, वी आर इंडियंस, यस और नो?
तो इस जो नेशनलिटी के लिए हम लोग किसका, कौन सी आर्टिकल को यूज करेंगे बिफोर नेशनलिटी? दी और द, अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कभी कभी बोलने में अगर आगे पीछे हो जाता है तो हम लोग फ्लो में होते हैं तो उस तरह से बोल देते हैं, बट हम लोग जब हमें लिखते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि नेशनलिटी से पहले, कोई भी नेशनलिटी से पहले हम लोगों को कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है। लाइक द इंडियंस लिव इन इंडिया, जो यहाँ पे इंडियंस आया है ये नेशनलिटी है। द इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर से जो इंग्लिश पीपल है, जो वहाँ के लोग, इंग्लिश पीपल लिव इन इंग्लैंड, जो इंग्लिश लोग हैं वो कहाँ रहती हैं, मैंने यहाँ पे इस लिख भी दिया, लेकिन इट मीन्स द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। द इंग्लिश, जो इंग्लिश पीपल, जो इंग्लिश लोग हैं वो, अंग्रेज लोग कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। द इज यूज बिफोर म्यूजियम, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऐसे बहुत सारे जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं उनसे पहले भी हम लोग, जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जस्ट लाइक अ ब्रिटिश म्यूजियम, बहुत ही द ब्रिटिश म्यूजियम, बहुत फेमस म्यूजियम है वहाँ का। द ताजमहल होटल, तो ये यहाँ पे मैंने सॉरी भूल गई, यहाँ नहीं लगाया, द ताजमहल होटल। तो जब कोई पर्टिकुलर होटल होता है उससे पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। द ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के टाइम का है। द लायंस क्लब, कोई भी पर्टिकुलर जगह लाइक लाइब्रेरी, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, इनको एड्रेस करने से पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन जो भी हम लोग, जो भी इन्वेंटेड चीज़ें हुए हैं, जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है और टेलीस्कोप है, सिनेमा है, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? दिस आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़। लाइक हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप क्या है? नाउन, और उससे पहले किसका? क्योंकि इन्वेंटेड हुआ है, जिसको बनाया गया, जिसको खोजा गया है। ओके, इन ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कौन सी, किस तरह से पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है। लाइक जो नाउन है उसमें तो हम EST जोड़ देते हैं और उससे पहले हम द का यूज करते हैं। Like here it is written a tallest boy. That is wrong. A article will not be used for the tallest boy. Neither without A it will not be tallest boy. It will not. मतलब A अगर नहीं लगा है तो ये भी गलत है और a tallest boy that is also wrong. कौन सा सही है फिर? The tallest boy. क्योंकि the is used for the tallest. Superlative degree के साथ आया. In the same way, a happiest man, that is wrong. The happiest man, it is correct. For example, Raman is the tallest boy in the class. Raman हमारी पूरी क्लास में सबसे लंबा है। सुपरलेटिव का मतलब जो सबसे हाई डिग्री होती है ये एडजेक्टिव की, तो इसलिए किसका यूज करते हैं? दी का यूज करते हैं। काव्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, जो काव्या है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन अ क्लास, हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो दी का यूज़ हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हुआ है। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन प्लूरल नाउन, जब दिए हुए हैं उन प्लूरल नाउन को जब हम एक क्लास में, क्लास ग्रुप ऑफ पीपल में और एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। लाइक मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ बहुत अच्छे से। जैसे प्लूरल, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, यहाँ पे रिच एडजेक्टिव, पीपल प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन ही तो है, लोग हैं, ज़्यादा है संख्या में। तो जब रिच पीपल को हम क्या करेंगे, मतलब एक ग्रुप के साथ एक जोड़ेंगे, मतलब अगर हमें रिच क्लास को बताना है कि रिच पीपल, तो हम सिर्फ रिच पीपल कह करके जो अमीर श्रेणी के लोग हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं। हम वहाँ पे इस तरह से नहीं बोल रहे रिच पीपल, दैट इज रॉन्ग, द रिच आएगा।
तो आप जब द रिच बोल देंगे दैट इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? लाइक पुअर पीपल के लिए पुअर पीपल नहीं आएगा, द पुअर. देर इज नो नीड टू मेंशन पीपल, इट इज ऑलरेडी बी कंसिडर्ड एज पीपल. हम इसको जब प्लूरल, यहाँ पे नाउन नहीं यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं अगर इनसे पहले द आ जाएगा तो ये जो प्लूरल नाउन है अलॉन्ग विद एडजेक्टिव ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी पूरे क्लास ऑफ पीपल में. मीन्स जो ये जो प्लूरल नाउन है ये पूरी क्लास को बता रहे हैं, रिच पीपल की क्लास को बता रहे हैं, पुअर पीपल की, एजुकेटेड लोगों की, सिक पीपल की क्लास बता रहे हैं कि कौन से किस तरह के व्यक्ति हैं. तो जब हम पूरी क्लास को या ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं तो इनसे पहले हम उनको इस तरह से बोलेंगे द रिच. मीन्स वो अंडरस्टूड है कि वो पूरे क्लास के बारे में बताया जाए, जर्नल टर्म में बता रहे हैं. मेरे को जो शब्द नहीं याद आ रहा था वो यही था, जर्नल टर्म में हम बता रहे द रिच, जो सभी रिच लोगों के लिए आ जाएगा. द पुअर सभी लोगों के लिए आ जाएगा. आप पुअर पीपल नहीं बोलेंगे, द पुअर, द सिक. ओके. फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड आर एक्सपीरियंस्ड. जो ओल्ड लोग होते हैं, यहाँ ओल्ड पीपल नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया द ओल्ड आर एक्सपीरियंस्ड. तो जो ओल्ड लोग हैं वो कैसे होते हैं? अनुभव वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस होता है. द यंग आर फुल ऑफ होप. जो यंग पीपल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ द यंग द ओल्ड लिखा है. आपको उसको यही इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, जब हम आर्टिकल यहाँ पे यूज़ कर दे रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है, जर्नल टर्म पे वो अंडरस्टूड है. लाइक द एजुकेटेड आर बैलेंस्ड इन लाइफ. क्योंकि जो एजुकेटेड होते हैं उनको पता होता है, समझ ज़्यादा होती है पढ़ाई लिखाई करने से, चीज़ों का ज्ञान होने से, तो वो अपनी लाइफ में अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. यस. एक और यहाँ पे अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे दिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. कौन सी कंडीशन है? जैसे द का यूज़ कोई भी लैंग्वेज से पहले नहीं होगा. लैंग्वेज जैसे मैंने अभी आपसे को बोला था, इंग्लिश लैंग्वेज बोला था. अगर हम लोग इंग्लिश को ऐसे बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो दैट इज रॉन्ग. द इंग्लिश इज नॉट राइट, क्योंकि द इंग्लिश तो इंग्लिश पीपल के लिए बोला गया था. अभी मैंने बताया तो था आपको, अभी मैं जो इंग्लैंड वाले एग्जाम्पल दे रही थी वो मैं इसी वजह से दे रही थी जिससे आपको याद रहे. इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, दैट इज करेक्ट. मतलब जो इंग्लिश भाषा है यहाँ पे हम लोगों को द का यूज़ नहीं करना है. ये वाला सही है, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है. राधा नोज द हिंदी, द उर्दू, द मराठी, मतलब हर भाषा से पहले द का यूज़ नहीं करना. इंस्टेड ऑफ दैट आपको भाषा से पहले कोई भी द वाला आर्टिकल का यूज़ करना ही नहीं है. कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, सिंपल होगा. कैसे होगा? राधा नोज हिंदी, उर्दू एंड मराठी. और कौन सी कंडीशन में नहीं होता है? बिफोर प्रॉपर नाउन. मैंने अभी बताया प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता द का यूज़. ना ई का यूज़ होता है, ना एन का यूज़ होता है, ना प्रॉपर ना द का यूज़ होता है. प्रॉपर नाउन का यूज़ अगर हम करना चाहते हैं तो हम एज अ कॉमन नाउन कर सकते हैं, बट अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. लाइक द लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज़ रॉन्ग. यहाँ पे भी दा लगा दिया है, यहाँ पे भी दा लगा दिया, दैट इज़ रॉन्ग. प्रॉपर नाउन है, प्लेस के, प्रॉपर प्लेस के नाम है इन लखनऊ और उत्तर प्रदेश. तो आपको किस तरह से करेक्ट किया है? ये रॉन्ग है. फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ, देखिए क्या यहाँ पे सही है, द कैपिटल सही लगाया हुआ है, लेकिन जो बाकी ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं इनके सामने हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. द अमेरिका इज रिच कंट्री, तो द अमेरिका इज रॉन्ग. अमेरिका इज अ रिच कंट्री. नो यूज ऑफ, यस. कोई भी सब्जेक्ट से पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं लगाते हैं. बट अगर हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अगर जब हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो हम द मैथमेटिक्स करके बोल सकते हैं. जैसे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो उस बेसिस पे बोल सकते हैं. अदरवाइज द इंग्लिश इज
एन इंटरेस्टिंग होगा, सॉरी यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग आएगा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. So that is wrong. Instead of that, English is an interesting subject. यहाँ पे द का यूज नहीं होगा. द फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट. जो फिजिक्स है वो सब्जेक्ट है, उससे पहले द लगा दिया, दैट इज रॉन्ग. लेकिन अगर हम द फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बोलेंगे तब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए द का यूज करेंगे. अदरवाइज द का यूज फिजिक्स से पहले नहीं होगा. देखिए यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख दिया, द इज यूज फॉर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट. सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए तो हम द का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग द का यूज़ नहीं करते. और कौन सी जगह पे नहीं होता है द का यूज़? देखिए, आप जब कोई भी पोजीशन हो, कोई भी रैंक हो, कोई भी टाइटल हो, उससे पहले द का यूज़ इस तरह से नहीं होता जैसे अगर पोजीशन प्रिंसिपल की है. तो कोई भी पोस्ट है या कोई भी पोजीशन है, उससे पहले हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे लिखा है द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, ये गलत है. यहाँ पे प्रिंसिपल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, बट उससे पहले यहाँ पे द पोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आपको जो एग्जैक्टली पोस्ट है उससे पहले हमें द का नहीं यूज़ करना है. ऐसा नहीं लिखना है द पोस्ट, आपको ऐसा नहीं लिखना है द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल और द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल. मतलब ना ए एन का यूज़ होगा ना द का यूज़ होगा. इंस्टेड ऑफ दैट आपको उस जगह कुछ भी नहीं लिखना है. लाइक द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है. द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट से पहले ना द का यूज़ हुआ है ना ही ए और एन का यूज़ हुआ है. द रैंक ऑफ द IAS, दैट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है. उसकी जगह पे द रैंक ऑफ IAS, दैट इज करेक्ट. नाउ ये बहुत द का यूज किसी द का यूज किसी भी बीमारी से पहले नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द डायबिटीज़, द टाइफॉइड, द फीवर, द कैंसर, कोई भी बीमारी से पहले नहीं होगा. उनकी जगह डायरेक्ट डायबिटीज़, टाइफॉइड, फीवर ऐसे ही लिखेंगे. बट अगर जैसे कैंसर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में है, आपकी किसी भी बॉडी के पार्ट में है, तो उसको एड्रेस करके हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं. पर आप ऐसे नहीं बोल सकते द कैंसर इज़ दिस बॉडी पार्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे. द इज नॉट विल यूज फॉर द कैंसर. यू कैन से कैंसर इज इन द थ्रोट. ठीक है, कैंसर कहाँ पे? गले में. लाइक द कैंसर इज द डेंजरस डिसीज, दैट इज रॉन्ग क्योंकि बीमारी के लिए द का यूज नहीं होता है. सिंपल आप लिख सकते हैं कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज. द इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शियस डिसीज. जो इन्फ्लुएंजा जो जल्दी से जिससे इन्फेक्शन दूसरों को लग सकता है, दैट इज ऑल्सो. यहाँ पे कोई भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. हम डायरेक्ट उस डिसीज़ का या उस प्रॉब्लम का या उस बीमारी का नाम लिखेंगे. ओके, द इज़ नॉट यूज बिफोर यूनिवर्सिटी. एग्जैक्टली, द इज़ नॉट यूज बिफोर यूनिवर्सिटी से भी पहले नहीं होता है. जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम है उससे पहले हम द का यूज़ नहीं लगाते हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत बोलने के टर्म पे होता है, हम सोचते हैं वो तो पर्टिकुलर है जगह का नाम, तो हम द का यूज़ करें. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम सिंपल बोलेंगे आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. और द JNU यूनिवर्सिटी की जगह JNU यूनिवर्सिटी. सो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा जो आर्टिकल
जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ नहीं होते हैं, वो समझाया है मैंने। अपने और जो प्रीवियस वीडियोस डाले हैं उनमें मैंने आर्टिकल क्या होते हैं, पोजीशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने सब बताया। प्लीज़ आप लोग वो सारे वीडियोस को देखिए और आई होप आपको चीज़ें जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझ में आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए और मैं डेली अच्छे कंटेंट को अपलोड करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल को सहयोग कीजिए। थैंक यू।